नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आधा चुहानी। खबर रीवा जिले से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने नव वर्ष हर दृष्टि से बेमिसाल कार्य करते हुए पूर्ण किया है। केंद्र सरकार ने सेवा, सुशासन तथा गरीब कल्याण के अपने संकल्प को पूरा कर देश ही नहीं दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर लगातार बढ़ रहा है। देश का हर नागरिक सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित है। ये बातें आज पत्रकार वार्ता के दौरान रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने कही। उन्होंने कहा, सरकार ने इन 9 वर्षों में कई बड़े कार्य किए हैं। उन्होंने उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 48 करोड़ लोगों के जन धन खाते खोले गए, 9.5 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन वितरित किए गए, देश के 3.5 करोड़ लोगों के घरों में बिजली पहुंचाई गई, 11 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण किया गया, 10 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम सम्मान निधि की जा रही है, देश के लगभग 12 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया जा रहा है, 3 करोड़ से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिया जा चुका है, 50 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है। सांसद ने कहा कि भारत विश्व में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है और विश्व पटल में भी अपनी छाप छोड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा रीवा में किए गए और किए जा रहे सैकड़ों कामों को भी बताया। एक पूरे प्रदेश में योजना बनाई जा रही है और मैं समझता हूं कि इस योजना के लागू होने से हमको राहत मिलेगी, लेकिन इसमें समाज का भी सहयोग जरूरी है। लोग गाय दूह करके और फिर छोड़ देते हैं, शाम को फिर ले लेते हैं, तो ये आर्थिक प्रशासनिक समस्या के साथ साथ सामाजिक समस्या भी है और इसमें समाज की भागीदारी, समाज का सहयोग और समाज का जो पुराना प्रचलन था कि हमारे घर में 1 गाय 2 गाय हों, उसे अगर समाज स्वीकार करेगा तो निश्चित रूप से इससे राहत मिलेगी। सही पूछिए तो मुनगा लगाने का हमने संकल्प एक लिया था। आप लोग हंसेंगे लेकिन वो हमारे अंतर्मन की बात है, क्योंकि इस जिले में जो गरीब परिवार हैं उनको कुपोषित तो घोषित नहीं किया, कुपोषित नहीं हो सकते। मैंने घोषित के तौर पर जो पैरामीटर है कुपोषण के, उनको आप लागू नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी गांव में अधिकतर महिलाएं प्रसव के बाद उनका शरीर दुर्बल हो जाता है, बच्चे जो पेट में हैं उनको उतना पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता और निश्चित रूप से जितना स्वस्थ उनको होना चाहिए वो स्वास्थ्य उनको नहीं मिल पाता। कोरोना का ये मुनगा एक ऐसा पौधा है जिसका पत्ती, फूल, बीज, फूल और फल अगर गर्भवती माँ खाए, गर्भ धारण करने के बाद से उसके पत्ती का रस पीने लगे, उसके फूलों का पोषण करने लगे, उसके फलों को खाने लगे, तो कोई भी माँ रक्त अल्पता की शिकार नहीं होगी। हर माँ का पर्याप्त रक्त बना रहेगा और बच्चे को पूर्ण पोषण मिलेगा। और मैं उस काम को नहीं कर पाया, ये मेरे अंदर एक टीस है, बाकी तो दुनिया है, अपना चलता रहेगा। कोई विकास के काम 1 साल में होंगे तो कोई 6-1.5 साल में होंगे। जल जीवन मिशन आपने जैसा कहा तो ठीक है, इस साल नहीं, अगले साल भी नहीं, अगले साल नहीं तो अगले साल तो पूरा होगा। लेकिन ये अगर एक कुपोषित बच्चा पैदा हो गया तो उसका तो जीवन पूरा खत्म हो गया। माँ अगर कुपोषित है तो उसका भी जीवन खत्म है। इसलिए मैंने संकल्प लिया था, पर ये कोरोना की वजह से वो काम हम पूरी तरह से नहीं कर पाए। किया है कुछ 1 लाख पेड़ लगभग तैयार है, 80,000 की रिपोर्ट हमारे पास है कि तैयार हुए हैं पेड़, पर वो कोई मतलब के नहीं है। हमारी तो कल्पना थी कि हर घर के सामने एक मुनगा का पौधा
हो जाए। क्या अभी करने का इरादा है, कब करेंगे आप? मतलब आप मौका देंगे तो करेंगे उसको। सांसद जी, रीवा में बनाओ, खोदो और कमाओ, एक बार सड़कें बनती हैं फिर याद आता है कि पाइपलाइन बिछानी है, तार बिछाना है, उसके लिए खोदी जाती है। कई दफा ये कई जगह देखा गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये प्रधानमंत्री जी ने एक कंसेप्ट दिया है, गति शक्ति उसका नाम है, कि सारे काम एक साथ हों। अभी वो मॉडल प्रारंभिक अवस्था में है। अभी स्थिति ये है कि सड़क का मंजूर हो गई तो सड़क, फिर उसके बाद नाली का, फिर तार खींचने का तार, फिर मीठा पानी के नल जल का पैसा मंजूर हुआ तो नल का पैसा। तो इस तरह से अभी तक जो हमारे यहाँ काम करने का सिस्टम था, अलग अलग विभाग अलग अलग ढंग से काम करते थे, उसको समायोजित करके अब गति शक्ति नाम दिया गया है। और आने वाले वर्षों में ये जो कार्य संस्कृति है ये बदलेगी और सारे विभागों की योजनाएं एक साथ, सारे विभागों के काम एक साथ शुरू होंगे, तो ये स्थिति नहीं आएगी। अभी ये बात सही है कि सड़क बन गई तो पाइपलाइन डालना तो फिर खोदो, पाइपलाइन फट गया तो टेलीफोन का लगाना तो खोदो, इससे मैं सहमत हूँ। लेकिन ये कोई बदनीयती से नहीं किया जाता, ये चीज़ें लोगों को सुविधा देने के लिए विभागों द्वारा की जाती हैं। उससे असुविधाएं भी होती हैं, पर जैसे ये सड़क रताहरा से और चौराहा वाली सड़क के लिए कितनी इसकी आलोचना हुई, पर आज अब जब बन के तैयार हो गई है, 3 साल लग गए, तो आज अब कोई ये चर्चा नहीं करता कितनी सुंदर सड़क बन गई। आप भी नहीं कहते कितनी सुंदर सड़क बन गई। हाँ, तो कुछ काम ऐसे हैं भी, योजनाएं इस तरह से एक कार्य संस्कृति नहीं बनी कि और उतना पैसा भी उस दृष्टि से नहीं देखा गया कि एक साथ सारे काम शुरू हो जाए, इसलिए ये परिस्थिति पैदा होती है। बिजली की समस्या